वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअलीय्यिन अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। नोमीद न हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। नोमीद न हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला। दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दी हक कोई यो बेबा, आईने जवां मर्दी हक कोई यो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। आईने जवां मर्दी हक कोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ हाँ शुक्र है और उसके महबूब की नज़र इनायत है कि आज मेरे जैसा एक हकीर सा इंसान इस मजमे से खिताब करने के लिए हाजिर खिदमत है। अल्लाह पाक का करम है आप लोगों पे कि अल्लाह ताला ने इतनी मुबारक महफिल और कॉन्फ्रेंस के लिए आपका इंतखाब फरमाया है। आज की कॉन्फ्रेंस ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और किबला बाबा जी साहिब शेखुल कुरान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी मुबारक रूह को खिराज मोहब्बत पेश करने का दिन है। आज ये उसके लिए महफिल सजाई गई है। अल्लाह पाक मुझ समेत सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुज़ुर्ग अहबाब बैठे हैं, आइम्मा कुतबा सनाखान मुस्तफ़ा PS 104 के हमारे मोहतरम भाई दोस्त, इस इलाके के नाज़िम आला सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद एहसान कादरी भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। इस यूसी के मोहम्मद जुनैद कादरी भाई आप भी तशरीफ़ फरमा है। कादरी मिलाद कमेटी अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। कादरी मिलाद कमेटी हर साल बिहम्दिही ताला अल्लाह के महबूब के नाम की महफिल सजाती है। मैं सारे कारकुनान को, सारी इंतज़ामिया को, ऑर्गेनाइज़र को,
सबको खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ। अल्लाह पाक उनके इस काम का सिला दोनों जहानों में अता फरमाए। कुछ अहबाब हैं जो बड़े दूर दराज से आए हैं, खुसूसी मोहब्बत है उनके लिए, सबके लिए खुसूसी शफ़क़त है। इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो अता फरमाई है उसको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी मिशन, इसी जिहाद और इसी काम के अंदर अल्लाह पाक ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए। एक भाई ने इतने ज़ोर से फरमाइश की है आते आते, उन्होंने कहा जी आज अगर आपने ये कलाम ना पढ़ा ना तो मैं फिर आपकी महफिल में नहीं आऊँगा। ठीक है भाई, हम इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह ना करें, ज़्यादा सख्ती ना किया करें। कई लोग ऐसे भी हैं जो और कलाम सुनना चाहते हैं, तो मैं तो ख़तीब हूँ, कलाम तो आपके ज़ौक़ के लिए पढ़ता हूँ और उस मुबारक नात से खुद फैज़ान हासिल करने के लिए पढ़ता हूँ, तो नाराज़ ना हुआ करें। अल्लाह पाक हर एक कलाम में तासीर रखी हुई है, जो सुनेगा जो पढ़ेगा सबको अता फरमाए। तो मेरे आका की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। तनम फरसूदा जां पारा ज़ेहि जेरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जां पारा ज़ेहि जेरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह। चूसुए मन गुज़र आरी मने मिस्कीन से नादारी। चूसुए मन गुज़र आरी मने मिस्कीन से नादारी। फिदा नक्शना लनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। फिदा नक्शना लनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ज़िक्रदा खैश हैरानम से शुद रोज़े इस्यानम। मुझे पता है फारसी आपको समझ तो नहीं आ रही, लेकिन इतने बड़े आशिक का कलाम है, बंदे की रूह वजद कर रही है। जिस बंदे को समझ आ रही है वो तो ठीक, जिसको नहीं समझ आ रही ना बस या रसूल अल्लाह के नाम पे वजद करना शुरू कर दे, मतलब भी समझा दे। ज़िक्रदा खैश हैरानम से शुद रोज़े इस्यानम। पशेमानम पशे
मानम पशेमा या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह ज़िजा में हुब्बे तो मस्तम बज़न जीरे तो दिल बसम ज़िजा में हुब्बे तो मस्तम बज़न जीरे तो दिल बसम नमी गोयम के मन हसदम सोखनदा या रसूल अल्लाह नमी गोयम के मन हसदम सोखनदा या रसूल अल्लाह। ये मतलब है और बड़ी तवज्जो से सुनना है। चूं बाज़ू शफाअत रा कुशा पर गुनहगारा चूं बाज़ू शफाअत रा कुशा पर गुनहगारा मकन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ैसिया या रसूल अल्लाह। मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इंतहाई अकीदत और इंतहाई मोहब्बत के साथ ये कलाम पाक लिखा। हासिल कलाम जो है मैं आपको समझा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दूर हूँ, आपके कुर्ब में नहीं आ सका। बड़ा अरसा गुजर गया लेकिन इस जुदाई ने मेरे जिस्म को भी और मेरी रूह को भी पारा पारा कर दिया। या रसूल अल्लाह अब तो करम फरमा दे, कभी तशरीफ ले आए या रसूल अल्लाह, ख्वाब के अंदर अपना दीदार अता फरमा। ऐ मेरे करीम आका, हम भी मौलाना जामी के तवस्सुल से यही दुआ करते हैं, कभी ख्वाब में तशरीफ ले आए या रसूल अल्लाह। जिस जगह आपका मुबारक कदम आएगा, जहाँ आपके नालैन पाक का नक्श होगा, जामी कहता है ऐ मेरे आका, लोग तो नाम पे फिदा होते हैं, लोग तो शख्सियत पे फिदा होते हैं, आपके दीन पे लोग फिदा होते होंगे, लेकिन मैं जामी कहता हूँ ऐ मेरे आका, जहाँ पे आपके कदम का मुबारक नक्श आएगा, मैं उस जगह अपने आप को कुर्बान करूँगा, वहीं पे अपने आप को फिदा कर दूँगा। फिर आगे जाके दुआ को ऐ मेरे करीम आका, कल बरोज़े क़यामत जब गुनाहगारों पे अपने शफाअत वाले हाथ फैला देंगे और सारे गुनाहगारों को शफाअत नसीब फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह जामी को भी उस वक़्त शफाअत अता फरमाइए। हम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हमें भी याद फरमा दीजिए और हमें भी अपनी शफाअत का वो मुबारक मुजदा अता फरमाइए और हमें उस शफाअत का हिस्सा अता फरमा दीजिए। मैंने आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मेरा महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के महबूब का फरमान है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हज़रत मौला अली खुद रावी, अल्लाह के महबूब ग़ज़वे तबूक पे जाने लगे और फरमाया, ए अली, मदीने पाक में अब आपने सारा इंतज़ाम संभालना है। तो हज़रत अली हर ग़ज़वे में जाया करते, हर जिहाद पे आगे आगे हुआ करते। तो अब दिल के अंदर गम पैदा हो गया कि करीम आका खुद ग़ज़वे पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैं यहाँ पे मदीना पाक में रह जाऊँ। तो आप थोड़े खफा हुए कि अल्लाह के महबूब मुझे भी साथ ले जाए। तो अल्लाह के महबूब ने कंधे पे हाथ रखा और फरमाया, ए मेरे भाई अली, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। ए मेरे भाई अली, आपको मुझसे ऐसी निस्बत है जिस तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून दोनों सगे भाई। तो फरमाया, आपको अली मुझसे ऐसी निस्बत है जिस तरह हज़रत हारून को हज़रत मूसा से निस्बत थी। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, लेकिन ए अली सुन लो, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मूसा के बाद हज़रत हारून नबी, उसी ज़माने में नबूवत मिली, लेकिन मेरे बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के महबूब कल बरोज़े क़यामत जब लोग सारे इधर उधर भागेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा तो लोग इधर उधर भागेंगे, कोई मसीहा ढूंढेंगे। आज बंदा बीमार होता है तो देखता है भाई डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, किसी दम वाले के पास जाएं, शिफा मिल जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब लोग उस सख्ती के आलम में होंगे, पसीने के अंदर शराबूर, इतना सख्त पसीना कि अगर एक कतरा ज़मीन पे आ जाए तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, इंसान तो इंसान, जितने चरिंद परिंद दरिंद हैं वो भी बदबू की वजह से मर गए। इतना सख्त और बदबूदार पसीना, पुरसाने हाल कोई नहीं, सारे आगे पीछे भागेंगे। तो फिर उनसे कोई कहेगा कि जाओ ना कोई शफी अपना ढूंढ लो, अपने लिए कोई सिफारिशी ढूंढो ताकि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। ने कहा भाई सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज ज़ाहिरी तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अबुल बशर सारे इकट्ठे होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए। आप फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला नूह। वहाँ से फिर हज़रत इब्राहीम, फिर आगे हज़रत मूसा, आप आगे भेजते जाएंगे और कहेंगे कि आज अल्लाह ताला बड़े गज़ब में है, ऐसा गज़ब पहले नहीं फरमाया, आज बड़े जलाल में है। तो आप किसी और के पास चले जाएं, वो आपकी शफाअत करते 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 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे। तो अल्लाह ताला के महबूब की ये जो हदीस पाक है, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। तो अल्लाह के महबूब ने पहले इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का सरदार हूँ। बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाया, फयक़ूलु ईसा अलैहिस्सलाम, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी और के पास चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम किसी और के पास ना जाओ। अब और तो कोई रहा ही नहीं, अब अल्लाह के महबूब ही हैं, जाओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही आपकी शफाअत करेंगे। तो मेरे करीम ने फरमाया, जब मेरे पास लोग आएंगे, आके कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल बन के तशरीफ लाए, खत्म नबूवत का ताज सजा के दुनिया पे तशरीफ लाए। ऐ करीम आका,
आपने दोनों जहान को मुनव्वर फरमाया है। हम आज बड़े मुश्किल हालात में, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत फरमाए। अल्लाह के महबूब आप फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शफाअत कुबरा का सेहरा मेरे सर पे सजाया है। जब तक मैं शफाअत ना कर लूं कोई दूसरा शफाअत कर नहीं सकता है। मैंने ही शफाअत करनी है। ऐ मेरे दोस्त, जो मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले, जो इस उम्मत के अंदर हैं, जो पहली उम्मतों के अंदर गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर क़यामत तक जितने अंबियाए किराम हैं, सारे अंबिया की उम्मतें जमा होंगी और जाके अल्लाह के महबूब से कहेंगी अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब हैं। खत्म नबूवत का ताज पहन के आप तशरीफ लाए। आप इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं। शफाअत फरमाएं मेरे आक़ा करीम। फिर शफाअत कैसे करेंगे? अल्लाह के हुजूर सर अपना सजदे में रखेंगे, ज़ारो कतार रोना शुरू करेंगे। मेरे रब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जलाल के अंदर कमी आएगी। मेरा रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद। ऐ मेरे महबूब सरे अनवर उठा लीजिए। सल तोता वशफा तो शफा। ऐ मेरे महबूब मांगते जाइए, जो कुछ मांगोगे अता किया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल की जाएगी। मेरे करीम सर उठाएंगे और अर्ज करेंगे या रब्बल आलमीन उम्मती उम्मती। ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐ मेरे महबूब मैंने इज़्न शफाअत अता फरमाया है। जन्नत आप जाए मैदान माशर में, जिसके दिल के अंदर एक जौ के दाने के बराबर ईमान मौजूद है, साथ ले जाएं उसको जन्नत में पहुंचा। आज लोग कहते हैं भाई जानते नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मालूम नहीं उन्हें। अल्लाह ताला खुद फरमाएगा ए महबूब आप जाएं और देखें, जिसके दिल के अंदर एक जौ के दाने के बराबर ईमान है उसको जन्नत में ले जाए। आज निस्बत कायम कर लो। आका करीम जानते हैं अंदर कितना ईमान, अंदर कितनी लगन है, कितनी लो है। अल्लाह के महबूब लोगों को जन्नत में भेजेंगे, फिर आके फिर सर सजदे में रखे, खुश नसीब हो। फिर सर सजदे में अर्ज करेंगे बारी ताला, महामिदो महासिन बयान करेंगे। फरमाया वो महामिदो महासिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उसी रोज सिखलाएगा, उसी रोज अता फरमाएगा। मैं रब की तारीफ और हम बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, अपना सर अनवर उठाइए, मांगिए, जो कुछ मांगोगे अता किया जाएगा, जो कुछ सवाल करोगे पूरा किया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे सिफारिश कबूल की जाएगी। करीम आका फिर कहेंगे वे मेरे मालिक जितने लोग मेरे पास आए हैं सिफारिश के लिए आए हैं, करम फरमा दे। रब ताला फरमाएगा ऐ मेरे महबूब नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद है, उसको भी जन्नत में ले जाइए। फिर मेरे करीम तीसरी मर्तबा सर सज्जे में रखेंगे, फिर यही इल्तिजा करेंगे। मेरा रब फरमाएगा हाँ मेरे महबूब नबी जो कुछ मांगोगे दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल की जाएगी। अल्लाह के महबूब नबी फिर अल्लाह के हुजूर अपना अर्ज गुजारी फरमाएंगे, अर्ज पेश करेंगे। रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूब नबी जिस आदमी के दिल के अंदर राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान मौजूद है, उसको भी जाके जन्नत ले जाए। अल्लाह के महबूब फिर खुश हो जाए। राई का दाना कितना सा है?
अदना अदना अदना। हदीस पाक के अंदर 3 मरतबा कहा, राई के दाने से कम, उससे कम, उससे भी कम। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा तो अपने नबी का सदका फरमाएगा। यहाँ पे आज खत्म नबूवत का काम करो, खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाओ, नामूस रिसालत के मुजाहिद बन जाओ। मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, इस बात पे कसम उठा सकता हूँ, जो बंदा मुजाहिद बन के जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब यसीरा के जुमरे में उसको बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता। बाबा जी ने खुद बयान किया, अल्लाह के महबूब आपसे हजरत उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूलल्लाह हिसाब यसीरा का मतलब क्या है, कि क्या उनके साथ हिसाबो किताब कम किए जाएंगे? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए आयशा, उनके हिसाब से मुराद ये है कि उनके नामा अमाल को खोला ही नहीं जाएगा। वैसे ही अल्लाह फरमा देगा, जाओ जन्नत चले जाओ। आज खत्म नबूवत के खिलाफ लोग बड़ी बड़ी पार्टियां बना रहे हैं, बहुत बहुत फितना पैदा किया जा रहा है। ऐ मेरे दोस्त, ये हमारा फर्ज है, नमाज अपनी जगह फर्ज, ज़कात अपनी जगह फर्ज, रोज़ा अपनी जगह फर्ज, हज अपनी जगह फर्ज, लेकिन उन फराइज से बढ़ के ये फर्ज है कि जहाँ पे अल्लाह के महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हो, अपनी जान की फिक्र ना करो, बल्कि अल्लाह के महबूब की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मुजाहिद बन जाओ। मेरे महबूब के साथ कोई मुकाबला कर सकता है? बंदा अपनी अकल से सोचे, महबूब करीम के साथ कोई मुकाबला कर सकता है? अगर किसी के अंदर दम खम है तो ले आओ। महबूब करीम तो बहुत वराउल वराव वराउल वराव वराउल वरा है। महबूब करीम का एक अदना सा गुलाम हजरत बिलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, अगर कोई मुकाबला करना चाहे तो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के साथ कोई मुकाबला करके दिखला दे। खादिम हुसैन रिजवी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो मेरे दोस्त, जिसके अंदर मोहब्बत ज्यादा है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके अंदर इश्क ज्यादा है। और मेरे महबूब की जात तो बराउल बरा जात है। मेरे महबूब के तो एक बाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक पलड़े में रख दो, मेरे करीम आका की मुबारक जुल्फ का एक बाल दूसरे पलड़े में रख दो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, महबूब करीम के मुबारक जुल्फ वाला बाल वो पलड़ा वारी हो जाएगा, सारी दुनिया हल्की हो जाएगी। कोई मुकाबला कर सकता ही नहीं है, मुकाबला हो सकता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब जैसा कोई बनाया ही नहीं है। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। मेरे महबूब का कोई मुकाबला कर सकता ही नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मेरे पास अल्लाह के महबूब के 2 मुँह मुबारक, 2 बाल मुबारक हैं। उनकी अजीब शान है, अजीब उनका मकाम है। मैंने अपने घर में बड़ी इज्जत वाली जगह पे वो 2 बाल रखे। एक दिन मैं करीब गया, ज़ियारत करने के लिए गया, क्या देखता हूँ 2 बाल मुबारक के करीब कुरान पाक की आवाज़ आ रही है। मेरा दिल ठंडा हो गया। मैं रब के हुजूर मैं अकीदत के फूल निछावर करने लगा, शुक्राना पढ़ने लगा और अल्लाह के महबूब की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ने लगा। ऐ मेरे मालिक, तो कितना अजीम है, अपने महबूब के बालों की भी इज्जत करना जानता है। मलाइका भेज के जहां मेरे आका के 2 मुँह मुबारक है, वहां पे फरिश्ते अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है।
वो मेरे महबूब के तो बाल के बराबर कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के इंसान, सारी मखलूकात आ जाए, अल्लाह के महबूब के बाल के बराबर। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, आप हर जंग के अंदर फतह याब हो गया। सहाबा कराम ने ये ज़हन बना लिया कि ये हजरत खालिद बिन वलीद की बेमिसाल जुर्रत है, तब आप फतह याब हो गया। और थे भी बड़े जुर्रतमंद थे, सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे। तो लोग ये समझते थे कि जिस जंग में भी हजरत खालिद जाएंगे, खालिद बिन वलीद, उस जंग से फतह याब हो गया। लेकिन लोगों को क्या पता था कि राज अंदर कुछ और है, राज ही कुछ और है अंदर। वो क्या राज है? एक जंग पे हजरत खालिद बिन वलीद गए, अपनी टोपी घर भूल गए, जिस टोपी के अंदर अल्लाह के महबूब के मुंह मुबारक, बाल मुबारक टोपी के अंदर लगा के रखे थे। निस्बत हो ना तो बंदा सीने से लगा के रखता है, निस्बत हो ना तो बंदा सर पे उठा के रखता है। हम अपने उस्तादों के जूते मुबारक जमीन पे नहीं छोड़ते थे, उनको हाथ पे ले लिया करते। ये मेरे उस्ताद का जूता है, जूता तो जमीन पे ही रखते, लेकिन ये मेरे उस्ताद का। अदब वाले लोग अदब करते। हजरत खालिद बिन वलीद टोपी घर भूल गए। कुछ दिनों बाद एक कासिद आया और उन्होंने कहा कुफार की तरफ से यलगार है, मुसलमानों पे बड़ा वक्त तंग आ गया है, मुजाहिदीन उनके पास राशन खत्म हो गया और उनके पांव उखड़ने लगे हैं। जब मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ ना, तो ये ऐलान आहिस्ता आहिस्ता घरों तक पहुंचा। औरतें बातें करती रही। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी तक ये बात जब पहुंची तो वो फिक्रमंद हो गई। ये हो ही नहीं सकता कि हजरत खालिद बिन वलीद जंग पे जाए और हार के आ जाए, शिकस्त खा के आ जाए। लेकिन फिर जब उनके बेड की तरफ, उनके बिस्तर पे देखा तो उनकी मुबारक टोपी पड़ी, फिक्रमंद हो गई। उन्होंने कहा जो कुमक जाने वाली है, मुजाहिदीन जो इकट्ठे हुए, मुझे उनके साथ भेजना है, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो सहाबा कराम ने रोका, भाई औरतें तो नहीं जाती, मर्द जाते हैं, आप क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा मैंने जरूर जाना। जब काफिला निकला, मुजाहिदीन जा रहे हैं, एक घोड़े के ऊपर हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी भी बैठ गई, नकाब किया हुआ। ए इस्लाम की पाकीज़ा खातून, तेरी अज़मतों को सलाम। मुजाहिदीन का काफिला जा रहा है, साथ साथ थोड़ा पीछे करके हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा भी जा रही है। वो जल्दी जल्दी जाके मैदान में पहुंचे तो एक नकाबपोश जल्दी से बढ़ा और हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ जाने लगा। तो आप सिपहसालार थे, आपने रोका। वो नकाबपोश कौन है तू? ज्यादा करीब आया तो गर्दन उतार दूं। तो आपकी बीवी ने नकाब उतारा। जब नकाब उतारा तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी। कहा तू और मैदान जिहाद में? कहा हाँ, जब जरूरत पड़ जाए ना तो मुसलमानों की माएँ और बहनें भी जिहाद पे आया करती। जब जरूरत पड़ जाए ना तो हमने भी जिहाद करना है। हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा है खालिद तूने पढ़ा है, जिसकी गुलामी तू कर रहा है, हम भी उसी नबी की गुलाम है। हजरत खालिद ने कहा क्यों आई हो? मुझे मालूम है ये मुबारक टोपी आप घर भूल कर आ गए थे, मैं वो टोपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कहा फिर इन मुजाहिदीन को वापस ले जाओ, मुझे आके करीम की ये टोपी काफी है, आके करीम के वो बाल मुबारक ही मुझे काफी है, बस मुझे पहनाओ। और मैदान के अंदर खालिद बिन वलीद अकेला लड़ने के लिए तैयार है। हजारों का मजमा आ जाए, लाखों का मजमा आ जाए, अल्लाह का ये शेर सैफुल्लाह और नबी का गुलाम कभी पीछे हटने वाला नहीं है। मेरे नबी का बाल मिल जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह अता फरमा देता है। वही लोगों, मेरे नबी के बाल जैसा कोई हो सकता ही नहीं है। हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी, बड़ी पते की बात, कहो ना सुभान अल्लाह। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी बीमार पड़ गए, सख्त तलील है और कई दिन से बिस्तर से उठे भी नहीं, बड़े सख्त तलील। रात सोए मेरे आका ने ख्वाब के अंदर दीदार अता फरमाया। फरमाया अब्दुर रहीम क्या हाल है? अर्ज की आका करीम अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बीमारी ने सख्त जकड़ा हुआ है। मेरे करीम ने अपना दस्ते करम जिस्म पे फेरा,
और फिर मेरे करीम ने अपनी दाढ़ी पे दोनों हाथ फेरे। रात ख्वाब के अंदर मेरे करीम ने दाढ़ी मुबारक के 2 बाल शाह अब्दुर रहीम को अता फरमाए। हजरत शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं, जब मैं सुबह उठा हूँ मैं बिल्कुल सेहतयाब था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मुझे बाल मुबारक भी अता फरमाए। जब मैं उठा सिरहाने पे मेरे आका के 2 बाल भी पड़े हुए, वो मैंने बाल उठाए, उनको चूमा, उनकी खुशबुएं ली, उनको आंखों से लगाया। जब मैंने उनको आंखों से लगाया मेरी थकावट दूर हो गई, मेरी बीमारी दूर हो गई। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद को करीम आका ने जो 2 मुँह मुबारक अता फरमाए, उनकी इतनी शान थी, उनकी इतनी शान थी कि जब हम धूप में उनको लेकर निकलते बादल हमारे ऊपर साया किया करता था। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, उन 2 बालों की इतनी शान थी, इतनी शान थी, जब उनके पास खड़े होकर दरूदो सलाम पढ़ा जाता वो बाल बिल्कुल सीधे हो जाया करते थे। आज लोग कहते हैं दरूद पढ़ो तो मिलता कुछ नहीं है, पहुंचता नहीं है, सुनते नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं कहता हूं मेरे आका की जात तो बराउल बरा जात है, आपकी जात को तो इंसान इहाते तहरीर के अंदर और सोच के इहाते में ला ही नहीं सकता। मेरे आका करीम का तो बाल मुबारक भी हो, अगर उसके करीब इंसान दरूद पाक पढ़े तो बाल भी तवज्जो करता है, बाल भी तवज्जो करता है। फरमाते हैं कि जब उन बालों के करीब हम दरूद पाक पढ़ते तो बाल तवज्जो करते, सीधे खड़े हो जाते। फरमाते हैं एक दिन हम उस संदूक को खोलने लगे जिस संदूक के अंदर अल्लाह के महबूब के मुँह मुबारक, बाल मुबारक। इत्तेफाक से कोई ऐसा आदमी था जो जुनबी था। उस जुनबी आदमी के आने की वजह से ताला ही नहीं खोल सका, ताकि किसी नापाक बंदे की नजर ही ना पड़े। अल्लाह के महबूब के मुँह मुबारक इस कदर शान वाले हैं कि उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है। आप बड़े ठंडे पड़ गए, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, कहो ना यार सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मोदत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मोदत के मरीजों ने शिफा देखी है, लुट गया जिसे ने मुहम्मद की अदा देखी है। और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी। जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है।
शान भाई तवज्जो फरमाइए। सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से खादिम रहमतुल्लाह अलैह, जब से खादिम की ज़माने ने वफा देखी है, जब से खादिम की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है, और आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा, आज जुल्फों को आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरे आका के बाल जैसी कोई दुनिया में चीज हो सकती, कोई मुकाबला हो सकता? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब हज के लिए तशरीफ लाए, आपने कुर्बानी की और फिर अपने बाल मुबारक कटवाने लगे। तवज्जो है, आप हल्क करवाने लगे, बाल मुबारक कटवाने लगे। तो हजरत अनस को फरमाया हजाम को मेरे पास भेजो। हजाम गया, उसने बाल काटना शुरू किए। फरमाया पहले दाईं तरफ के बाल काटो। ये मेरे आका करीम की सुन्नत है, दाएं तरफ से बाल कटवाया, पहले दाएं तरफ से बाल काटे। उसने एक तरफ से बाल काटे, सारे इकट्ठे करके अल्लाह के महबूब ने फरमाया हजरत अबू तलहा को बुलाओ। हजरत अबू तलहा आपने सारे मुँह मुबारक सारे इकट्ठे करके हजरत अबू तलहा को दिए। फरमाया सारे सहाबा में तकसीम कर। आके करीम ने खुद तकसीम करवाए। फरमाया है अबू तलहा सारे सहाबा में तकसीम कर। फिर बाएं तरफ जब हजाम ने आपके बाल मुबारक उतारे तो आपने इकट्ठे किए। फरमाया फिर भी अबू तलहा को बुलाओ। तो एक रिवायत के मुताबिक फरमाया ये भी सहाबा में तकसीम कर, और एक रिवायत में फरमाया ये हजरत उम्मे सलमा को जाके दे। हजरत उम्मे सलमा को, हजरत उम्मे सलमा के पास अल्लाह के महबूब के मुँह मुबारक। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने एक दिन देखा अल्लाह के महबूब बाल कटवा रहे हैं और सहाबाए कराम नबी का तवाफ कर रहे हैं। यतूफून अल्फाज है, नबी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। किस लिए? कि अल्लाह के महबूब का बाल मुबारक जब जिस्म मुबारक से, सर मुबारक से हट के जमीन पे आएगा तो जमीन पर आने से पहले पहले हमारे हाथों पे आ जाए, हमारे हाथों पे वो बाल मुबारक आ जाए। सहाबाए कराम ने अपने पास जमा करके रख लिया। हजरत उम्मे सलमा के पास बहुत सारे बाल हैं, बूए मुबारक हैं। तो हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला उनकी वालदा ने या उनकी जोजा ने एक प्याला दिया और कहा जाके हजरत उम्मे सलमा के पास ये ले जाओ और उनको कहो कि ये बगैर शिफा वाला है, इसको शिफा वाला बना के दे दे। वो सहाबा का अकीदा देखो यार, आज लोग कैसे कैसे एतराज करते हैं। कसम से बंदा सोच में पड़ जाता है, शायद इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा या हदीस नहीं पढ़ी। ये कैसी कैसी बातें करते हैं कि फैज कोई नहीं, वलियों से कुछ नहीं मिलता, नबी किसी की मदद नहीं कर सकता। वो अल्लाह के बंदे, नबी तो आला अरफा मकाम के मालिक, आपकी शान तो वराहुल वरा है। नबी का बाल भी हो वो भी इंसान को शिफा दे सकता है। अल्लाह के
नबी के बाल के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। हजरत उम्मे सलमा के पास जाके कहते हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला, ए उम्मुल मोमिनीन, ये बगैर शिफा वाला पानी है, इसको शिफा वाला करके दे दे। तो आप अंदर से मुँह मुबारक ले आती, उस पानी के अंदर डुबो के देती और कहती कि जाओ अपने बीमार को पिलाओ और उसको शिफा करो। वो शिफायाब हो जाते। जितने बंदों ने पिया, हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खैरुत ताबीन में से, आप फरमाते हैं मुझे हजरत अनस से या हजरत अनस के अहले खाना से एक बाल मुबारक अल्लाह के महबूब का मिला। लान तकूना इंदी, मेरे पास अल्लाह के महबूब का शारतुम बिर रसूलिल्लाह, अल्लाह के महबूब का एक बाल, और वो मुझे कैसे लगता था जो मुझे अल्लाह के महबूब का बाल मुबारक मिला, तो फरमाया वो मेरे लिए ऐसे था कि सारी दुनिया से बढ़ के, दुनिया और उसकी सारी चीजों से बढ़ के अल्लाह के महबूब का बाल मुबारक। और लोगों, बाल की इतनी कदर है, बाल की इतनी मंजिलत है, मेरे करीम आका के मुँह मुबारक की इतना मकाम और इतनी मंजिलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर शिफा भी रखी है, उसके अंदर बरकत भी रखी है, रिफत और मकाम भी रखी है, सब कुछ उसके अंदर। मेरे नबी के बाल का भी कोई मुकाबला, यहाँ पे गंदे बाल हैं, मुकाबले के लिए लेके आते हैं, कभी किसको लेके आए, कभी किसको लेके आए, लेकिन कुछ बेवकूफ थे और कुछ बड़ी तहकीक के साथ बड़ी साजिश करके सामने लाए गए कि ये नऊजुबिल्लाह लोग इनको देख के नबी मानेंगे, लोग भूल जाएंगे, खत्म नबूवत का अकीदा खराब हो जाएगा, लोगों के ईमान पे हमला करना चाहा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मंजर आम पे लेके आए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी, बहुत कुछ उसकी खिदमतें की। पहले वो कहने लगा मैं अल्लाह का वली हूँ, दलीलें पेश करता रहा, फिर उसने अपना पैंतरा बदला और उसने कहा जी मैं नबी का साया बन के आया, नऊजुबिल्लाह मैं नबी का साया बन गया। फिर उसने कहा जी मैं बरूजी नबी बन गया, अल्लाह याद। फिर वो देखता रहा कि लोग मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगे। जब हल्का अहबाब ज़्यादा हुआ तो उसने फिर कहा जी मैं मसीह मौऊद हूँ, अल्लाह याद। ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना तो मैं आ चुका हूँ, मैं ही नऊजुबिल्लाह हज़रत ईसा। फिर उसने कुछ अरसा गुजरा तो कहा जी मैं नबी बन गया, अल्लाह याज़। तो फिर नबी के गुलाम किसी ऐसे बंदे को छोड़ सकते हैं? जान तो दे सकते हैं लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ऐ मेरे दोस्त, हमारे असलाफ ने सिखाया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खत्म नबूवत के लिए काम किया। जब आपके रास्ते के अंदर नवाब ऑफ कालाबाग को लाया गया और उसने कहा अब्दुल सत्तार खान नियाजी मौलाना साहब मैं आपको ये ऑफर करता हूँ, ये आपको फला फला चीज देने लगा हूँ, आप इस दावे से पीछे हट जाएं, आप ये काम करना छोड़ दें, बस सारा इस्लाम आप फैलाएं, सब कुछ करें लेकिन खत्म नबूवत की बात ना करें। मैं आपको ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, इलाका भी दूंगा, प्रॉपर्टी भी दूंगा, घर भी दूंगा। तो आपने फरमाया अलल ऐलान फरमाया वो काला बाग के नवाब, तेरी इन टेढ़ी मूंछों से तो बगावत हो सकती है, मोहम्मद अरबी की काली जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती है। आज अल्लाह के फजल से लब्बैक का नारा लगता है, सर्दी खुद ब खुद उतर जाती है। इनकलाब आएगा। जज़ाकुमुल्लाह। आज लब्बैक का नारा लगाओ, इंसान की रूह ताज़ा होती है, ईमान को ताजगी मिलती है। ये हमें नारा जिस शख्सियत ने अता फरमाया, शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना
बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हमें ये बड़ा करम किया, ये मुबारक नारा दिया, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत वाली रूह को जिंदा किया। आज अगर उनका नाम लिया जाए तो लोग कहते हैं ये भाई सियासी जलसा है। अगर उनका नाम लिया जाए तो कहते हैं भाई सियासी जलसा हो। मैंने कहा सियासी जलसा कैसे यार, इतना जुल्म तो ना करो। मेरे बाबा जी को अल्लाह पाक ने इल्म और इरफान का बड़ा आला मकाम अता फरमाया। आप एक वक्त के अंदर हाफिजुल कुरान थे, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, हजरत अल्लामा भी थे, मौलाना भी थे, मुसन्निफ भी थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी थे, अल्लाह के वली भी थे, खत्म नबूवत के मुजाहिद भी थे, नामूस रिसालत के हिफाजत करने वाले और पहरेदार भी थे। और सबसे बढ़ के ये है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी और सरपरस्त भी थे। बाबा जी हमें आपकी बड़ी याद आ रही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक उनके खून मुबारक से ज़रूर इनकलाब लाएगा। ये इनकलाब और ये रौनक जो नज़र आ रही है, यहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। ख़त्म नबूवत की तहरीक चली तो तब भी कुर्बानियाँ दी गई। इस ज़माने के अंदर ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए जो लोग बाहर आए, बड़ी कुर्बानियाँ दे के आए। बाबा जी बड़ी याद आती है। लोग तो बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी किसी एक उज़्व का स्पेशलाइज्ड है, MBBS है, ENT वाला अलहदा डॉक्टर है, शुगर वाला अलहदा डॉक्टर है, मेडिकल वाला अलहदा है, सर्जिकल वाला अलहदा है, फिजियोथेरापी वाला अलहदा है, हर एक शोबे का अलहदा अलहदा डॉक्टर है। वो डॉक्टर बन के, वो स्पेशलाइज्ड बन के एक एक उज़्व को इस्लाह करते हैं, उनका इलाज करते हैं। लेकिन ए बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी, तेरी अजमत को सलाम, अल्लाह पाक ने तुझे रूहों का डॉक्टर बना के भेजा है। ये डॉक्टर तो एक एक उज़्व का इलाज करने वाले हैं। ये डॉक्टर तो कोई मेडिकल का स्पेशलिस्ट है, कोई ENT का स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जिकल का स्पेशलिस्ट है। ए बाबा खादिम हुसैन रिजवी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल रूह का तुम्हें डॉक्टर बनाया है। ये डॉक्टर मुर्दा बंदे को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन ए बाबा जी अल्लाह पाक ने आपको वो मकाम दिया है जिनके दिलों के अंदर रूहें मुर्दा हो चुकी थी। आपके फैजान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दा रूहों को जिंदगी अता फरमाई। बाबा जी ने हमें ये मुबारक मिशन अता फरमाया है। लोग इसको सियासत के अंदर ज्यादा घुसेड़ के जाते हैं। भाई सियासत अपनी जगह, ये खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की हिफाजत का मसला ये अपनी जगह, ये तो ईमान का मसला है। लेकिन एक बात ज़हन में जरूर रखिएगा मेरे दोस्तों, एक तरफ अगर फिरौनी सियासत है और दूसरी तरफ नबियों वाली सियासत है, एक तरफ अगर कानून वाली सियासत है, दूसरी तरफ अल्लाह के नबियों वाली और वलियों वाली सियासत है, तो फिर वोट देते हुए कम से कम अपने ईमान से जरूर पूछ लीजिए, वोट किसको देना है? फिरौन को नहीं देना, नमरूद के कानून को नहीं देना, हमने दज्जाल के कानून को नहीं देना। आपको पता है दज्जाली मीडिया कितना तेज हो गया, मीडिया तो क्या सारे कुछ तेज हो गए। दज्जाल का जितना सेटअप है और जितना निजाम है, अब उसके आने में देर बाकी नहीं है। अल्लाह के महबूब आप फरमा के गए हैं, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, ला मुहाला जरूरी तौर पर वो तुम्हारे अंदर ही उसका खुरूज होगा, वो निकलेगा, वो आएगा। अपने ईमान की हिफाजत करके रखना। तो एक तरफ अगर दज्जाली
कहाँ निज़ाम चल रहा है। अगर कारून की सियासत है, हामान की सियासत है, वहां पे नमरूद की सियासत है, और इस तरफ अल्लाह के महबूब की सियासत है, सहाबा किबार की सियासत है, सलफ सालिहीन की सियासत है, अल्लाह के वलियों की सियासत है, तो फिर पर्ची डालते हुए एक मर्तबा ईमान से जरूर पूछो। आज लोग कहते हैं भाई टीएलपी के अंदर शामिल हो, यार ना हो तुम टीएलपी के अंदर, नबी के दीन से तो नहीं निकल सकते हो, टीएलपी से तो निकलना चले जाओ, क्या कलमे से भी निकलोगे, ईमान से भी निकलोगे? अगर ईमान से निकलना है तो फिर दज्जाली सियासत के अंदर चले जाओ, और अगर ईमान के अंदर रहना है तो फिर हमेशा उन लोगों को वोट दो जो खत्म नबूवत के मुहाफिज और पहरेदार हैं, अल्लाह के महबूब की नामूस की मुहाफिज और पहरेदार। ऐसे बंदों का इंतखाब। आज लोग, मैंने कई मरतबा सुना है, बाबा जी का सिर्फ नाम ले लो, वो जी सियासी बयान है, छोड़े इसको, पता नहीं इन मौलवियों को क्या हो गया ये सियासत के अंदर आ गया। वही हम तो सियासत को बदलना चाहते हैं कि सियासत के अंदर वही नबूवत का फैजान दोबारा आ जाए। सियासत किसी व्हाइट हाउस के इशारे पे ना चले, हमारे फैसले पेंटागन से ना आए, व्हाइट हाउस से हमारे हुक्मनामे ना आए, और हमें फिर हर चीज गिरवी रख के उनसे कर्जे मांगने पड़े। हमारे पास निजाम चले तो अल्लाह के कलाम का निजाम चले या नबी के फरमान का निजाम चले। खुदा दे वास्ते एक बार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा, टुर चले आ तेरा बीमार आजा, टुर चले आ तेरा बीमार आजा, गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, गमानो दूर कर गम खार आजा, गमानो दूर कर गम खार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा, मैं सदके तेरियां मिठियां गलां तो, मैं सदके तेरियां मिठियां गलां तो, सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आजा, सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा, तेरे बिन दिल मेरा एक पल नहीं रहता, तेरे बिन दिल मेरा एक पल नहीं रहता, मेरा दिल रखे क्या दिलदार आजा, मेरा दिल रखे क्या दिलदार आजा, खुदा
मेरा बीमार आजा। मिर्जा कादियानी ने अल जिहाद अल जिहाद। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बड़ी तहरीक चलाई। आपको पता है इस पाकिस्तान से एक साल के अंदर 10,000 लोग कादियानी बन रहे हैं। अगर हम खत्म नबूवत का काम नहीं करेंगे तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। वो वीज़ा भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, सिर्फ ईमान से दूर कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त, हमें ना वीज़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना दौलत चाहिए। हमें चाहिए तो अल्लाह के महबूब का साथ चाहिए, अल्लाह के महबूब के साथ वफा चाहिए। अबुल हसनात साहब रहमतुल्लाह ताला, आप जेल के अंदर बंद हैं। एक ही इकलौता बेटा है, उसको भी जेल के अंदर बंद किया हुआ है खत्म नबूवत की तहरीक के लिए। आप दोनों को बंद कर दिया, एक को एक जेल में, दूसरे को दूसरी जेल में। बेटा अलहदा जेल में है, वालिद साहब अलहदा जेल के अंदर है। तो आपके बेटे को इतना मारा, इतना मारा, इतना तशद्दुद किया कि वो जेल के अंदर ही शहीद हो गया। जेल के अंदर शहीद हो गया। तो अब बेटा शहीद हो जाए, एक ही बेटा हो तो वालिद के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन हमारे असलाफ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ये उनका हम पे एहसान है। लोगों ने कहा भाई अबुल हसनात साहब को ना बताइएगा, वो कमज़ोर दिल वाले हैं, उनको बीमारी भी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा पता तो चलना है, आज नहीं तो कल, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जाके बता देते हैं। जब आपको बताया गया तो आप उसी वक्त सजदे के अंदर गिर गए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा, ऐ मेरे मालिक, बस एक ही बच्चा था, तेरे महबूब पे कुर्बान किया है। काश के मेरे हजारों बेटे होते, बारी बारी तेरे महबूब पे निछावर करता जा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान, 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर ज्यादा होते वो भी तेरे महबूब पे कुर्बान करने के लिए मैं हर वक्त तैयार रखता, उनको भी कुर्बान करता रहता। आज अगर थोड़ा सा कुछ देना पड़ जाए तो ये अपने लिए एजाज समझा करो। जो खत्म नबूवत के लिए खर्च करोगे, हिफाजत नामूस रिसालत के लिए खर्च करोगे, ये समझ लो अल्लाह के अंदर, अल्लाह के हाँ जन्नत के अकाउंट के अंदर जमा हो रहा है। और अल्लाह पाक इसका सिला ये अता फरमाएगा, ये अता फरमाएगा कि जन्नत के अंदर अपने महबूब का पड़ोस अता मेरे दोस्तों, पीछे नहीं हटना। जिंदाबाद जिंदाबाद, पीछे नहीं हटना। कभी बंदा सुस्ती करता है, जिस प्रोग्राम के अंदर आप आएंगे अल्लाह की रहमत लेके जाएंगे। जो कदम आप उठा के जाएंगे, हर हर कदम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां अता फरमाएगा, रहमतें और बरकतें तुम्हें मिलेगी। क्यों? ये आपका कोई जाती काम नहीं है, ये किसी वोट और किसी सियासी को खुश करने वाला काम नहीं है, ये तो दीन का काम है। और दीन के जितने भी मुजाहिद होते हैं, अल्लाह के नूरानी मलाइका उनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह की रहमतें आएंगी। अगर कादियानी अपना इतना जोर शोर से काम कर रहे हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलामों को भी डंके की चोट पे काम करना चाहिए। ये इस वक्त का फरीजा है, इस वक्त का ये अहम तरीन वाजिब है कि हर बंदा खत्म नबूवत का मुजाहिद बन जाए, हर बंदा नामूस रिसालत का मुजाहिद बन जाए। अपनी आल औलाद, हम अपनी नस्लों को ताजदार खत्म नबूवत का नारा सिखा दो, लब्बैक वाला नारा सिखलाओ। ये बाबा जी का एहसान है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को जगा दिया है। और बाबा जी के सरपरस्त और जानशीन TLP के अभी मौजूदा जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो उसके चलाने वाले हैं, हमारे कायद हैं हजरत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिजवी मद्दसिल्लाह अली, आप काविशों पे काविशें कर रहे हैं। और आपने
ये दुनिया को बतला दिया है, अगर मेरा वालिद पीछे नहीं हटा है ना तो मेरी रगों के अंदर भी उसी वालिद का खून है, मैं भी जगह जगह खत्म नबूवत के प्रोग्राम महफिलें खुद करवाएं, लोगों का ज़हन बनाएं। दोनों जहान की भलाइयां हैं, लोगों के अंदर मेहनत करें। ये आपका मिशन है, कोई आपको कहे या ना कहे, ये आपका काम है। जरूरी नहीं कि आपके पास एहसान भाई आएंगे, हमजा भाई आएंगे या कोई और बंदा आएगा, कादरी मिलाद कमेटी का कोई बंदा आए तब आप काम करें। नहीं, आप खुद तलाश करें। यार कहाँ है खत्म नबूवत के मुजाहिद, कहाँ है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। अभी आप हालिया दिनों के अंदर आपने देखा है कितने बंदे शहीद हो गए, लेकिन जब शहादत हुई तो अल्लाह की रहमत आ गई। अल्लाह ताला तो खुद भी हिफाजत फरमा सकता है, लेकिन इम्तिहान है हम जैसे गुलामों का। है मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर हक के गुलामी और उसका गुलामी का हक अदा करना चाहते हो तो फिर आओ मैदान के अंदर। सहाबा किराम ने भी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारे ऊपर भी जब वक्त आ जाए तो फिर बातें नहीं करना घरों के अंदर बैठकर, फिर जाके लोगों को ब्रीफिंग नहीं देनी है, बल्कि आपने मैदान अमल में आना है और आके बतला देना है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह के महबूब की जात पे एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को बतलाया करें, कादियानी की वो जो पेशन गोइयां थी, लोगों को बताया करें। उसने 100 पेशन गोइयां की, उसने कहा अगर उनमें से कोई एक भी झूठी निकल आई तो मुझे कज़्ज़ाब कहना। अल्लाह के फजल से उनमें से कोई भी सच्ची नहीं निकली, सारी झूठी निकल आई। वो कज़्ज़ाब खुद ही अपने एतबार से ही कज़्ज़ाब हो गया। उसने एक औरत को देखा, मोहम्मदी बेगम जाते हुए उसको नजर आई। उसने कहा भाई इसका निकाह मेरे साथ आसमान दुनिया पे हो गया। मोहम्मदी बेगम से जब बात की गई, उसने कहा दूर फिटे मुंह तेरी शक्ल ही नहीं है, तेरे साथ मैं निकाह कर। वो फिर पीछे लग रहा, भाई मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह आसमान दुनिया पे हो गया है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आसमान दुनिया पे निकाह हो गया है, लेकिन मोहम्मदी बेगम आगे आगे भाग रही है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पीछे पीछे। सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम उसको नहीं मिली, कहीं और जगह उससे शादी कर ली। उसे कहा भाई बस 1.5 हफ्ता है, इसका शौहर मर जाएगा। 15 साल तक उसका शौहर जिंदा रहा। मोहम्मदी बेगम के लिए कहा भाई ये भी मर जाएगी। 54 साल तक मोहम्मदी बेगम जिंदा रही और उसने जाते हुए ये कहा कि जब मैं मरूंगा तो 80 साल मेरी उम्र होगी और मैं या मक्का शरीफ में मरूंगा या मदीना में मरूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी गिरफ्त फरमा दी। ए मरदूद, मेरे महबूब के शहर का नाम भी ना ले, तेरी ज़बान से मेरे महबूब के शहर का नाम भी अच्छा नहीं लगता, मक्का का नाम भी ना ले। तू मरदूद है, मुर्तद है, तू अलल इतलाक काफिरों से बढ़ के काफिर है, तेरा कोई एतबार नहीं है। महबूब का नाम भी ना लेने दिया। उसे कहा कि मैं या मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा। लाहौर के अंदर अहमदिया नाम की मोहम्मदिया कोई बिल्डिंग है या अहमदिया, उसके लेटरीन में गया। वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा कि जाके इसको जलील करके यहीं पे मार गया। लेटरीन के अंदर मर गया। ऐसे मरदूदों को मक्का में तो मौत नहीं आती, मदीना में मौत नहीं आती। मक्का और मदीना की मौत तो नबी के गुलामों के लिए। और ये मेरा यकीन है, अगर आपको चाहत हो ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नतुल बकी अता फरमाए, अपने नबी का पड़ोस अता फरमाए, ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। आप अगर यहाँ भी आपकी मैयत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को फरमाएगा शुक्र जा मेरे नबी के गुलाम को जन्नतुल बकी में ले आ। नबी के गुलाम सारे नबी के करीब ही रहते हैं, जिंदगी ही महबूब की वफा के अंदर गुजारी है, महबूब से मोहब्बत के अंदर गुजारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको मरने के बाद भी महबूब से जुदा नहीं फरमाता। कितनी खुशबख्ती होगी अल्लाह के महबूब का साथ मिल जाए, आपका पड़ोस मिल जाए, नबी के सहाबा किराम के साथ पड़ोस मिले। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त,
आज साथ दो उन लोगों का जो ख़त्म नबूवत के लिए बाहर निकले, मारे खाई हैं, शहादतें दी हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा फरीज़ा वो अदा कर रहे हैं, तो अपना फरीज़ा आप भी अदा करो, उनका साथ दो, उनके दस्तो बाजू बनो और ये दुआ करो कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर अपने महबूब के दीन को तख्त के ऊपर ले आए। ये लोग दीन को तख्ते पे लगाना चाहते हैं, लेकिन बाबा जी आप यही काविश करते रहे कि मैं सेनेट की कुर्सी पे भी अल्लाह के महबूब का दीन लेके आऊंगा, नामूस रिसालत के मुहावजों को बिठाऊंगा, खत्म नबूवत के कारकुनों को बिठाऊंगा, जो फैसला करेंगे या रब के कुरान से फैसला करेंगे या महबूब के फरमान से फैसला करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ मेरे मालिक, इन जवानों को जो जज्बा, ईमान वाला जज्बा बाबा जी के तवस्सुल से मिला है, या अल्लाह पाक ये नूर और सीनों तक भी फैला दे। ये ईमान की रोशनियाँ हर कलमा को मुसलमान तक पहुँचा दे, हमारी माँओं बहनों तक या अल्लाह पाक ये पैगाम पहुँचा दे, वो भी मुजाहिदा बने। हमारे ये जवान, ये बुजुर्ग हजरात, ये सारे मुजाहिद बन जाएं। कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिर्फ ज़बान के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपनी दुआओं के साथ उनमें शामिल हो सकते हैं। सुनहरी मौका है मेरे दोस्तों, ज़ाया न करना। आज भी हम ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, कल भी मुजाहिद हैं, क़यामत तक हमारी आल औलाद, हमारी नस्ल मुजाहिद बनती रहेगी। जो कुछ कहा अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कब्र मुबारक पे करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाए। हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका फैज़ान जारी सारी फरमाए। अल्लाह पाक सब का भला, सब की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।